रक्षा बजट में क्या हुआ? रक्षा बजट को बढ़ाकर 7.85 लाख करोड़ किया गया। पिछले साल की तुलना में इस साल रक्षा बजट 1 लाख करोड़ से ज्यादा का बढ़ा। उनके साथ होगा तो फिर ऑटोमेटिकली इकोनॉमीज राइज होंगी, और वो दोनों ये दावा रखते हैं और पता भी है दुनिया को। इंडिया तो खैर उनके हथियार भी यूज करता है। चाइना के हथियार पाकिस्तान और इंडिया की जंग में दुनिया ने देख ली है। देखिए, अब मसला यह है कि जब यहाँ पे जो कुछ इंडिया ने किया है, और दोस्तों ऐसा होता है कि डिफेंस उतना ही मजबूत होता है जितनी आपकी इकोनॉमी मजबूत होती है। अगर कोई ये देश बोले कि मेरी जो इकोनॉमी है ना वो तो कूड़ेदान में पड़ी है, लेकिन मेरा डिफेंस बड़ा स्ट्रांग है, तो देश झूठ बोल रहा है। इट्स इम्पॉसिबल, ये हो ही नहीं सकता दोस्तों। अब मैं आपको बताता हूं ये पूरा का पूरा मामला है क्या। ये देखिए, उसमें बहुत ज्यादा दिफा में, डिफेंस में इंक्रीज किया। अब 15% तक बढ़ाया डिफेंस बजट। अमूमन 5-10% होता था, 15% डिफेंस बजट बढ़ाना, दिस इज वेरी वेरी एबनॉर्मल इंक्रीज है। ठीक है जी। इसमें खास मुसलमान देश जो अरब लीग के हैं, चूंकि इस्लाम अरब दुनिया से फूटने वाला मजहब है, तो अरब लीग के मुसलमान देश, सारे के सारे अरब लीग के मुसलमान देश, ये साउथ एशियन मुसलमान देशों को उन्होंने शामिल नहीं किया हुआ। वो भारत को ऑब्जर्वर देश के तौर पर शामिल कर रहे हैं। पाकिस्तान भी शामिल नहीं ऑब्जर्वर देश में। ये जो पाकिस्तानी समझते हैं ना कि ये सारे के सारे पाकिस्तानी जो हैं, ये वो समझते हैं कि सारे के सारे पाकिस्तानी अरबों की औलाद हैं। और जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप को हैंडल किया है, उसी की वजह से यूरोप को भी ये शय मिली है। बिल्कुल ऐसे ही। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप के लिए, वरना वहां पर तो ऑल फ्लैटरिंग थी ना, हमेशा बस जनाब सरकार आ गए चले गए, और वो लंदन में बैठ के लंदन के मेयर के खिलाफ जो गुफ्तगू करते थे, केयर स्टारमर उसको सुन लेते थे। अच्छा, अब सूरत हाल यकायक बदल गई है। और अब वो कह रहे हैं जी हमने नेशनल सिक्योरिटी पे फोकस करना है, हमने मॉडर्नाइजेशन करनी है आर्म्ड फोर्सेस की और इन चीज़ों के ऊपर। ठीक है, तो आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि अगर ये इफ़ इट गोज। जय हिंद दोस्तों, जैसे 1 फरवरी को हर साल एज यूजुअल भारत का बजट आता है, यूनियन बजट, इस बार भी आया और एक्सपेक्टेड था कि भारत डिफेंस सेक्टर में कुछ सिग्निफिकेंट बजट अलॉट करेगा, और कुछ वैसा ही हुआ। लगभग 12 से 15% की एक बढ़ोतरी बजट में देखी गई डिफेंस के सेक्टर में। 1 लाख करोड़ भारतीय रुपए जो है ऐड किए गए, सिर्फ डिफेंस में ही नहीं, एजुकेशन में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, एआई में, एएसआई, क्वांटम कंप्यूटिंग और नासा स्पेस एंड रिसर्च, डीआरडीओ, मतलब हर सेक्टर में ही भारत ने पैसा लगाया। ऐसा कोई स्पेसिफिक डिफेंस में ही नहीं कोई सिग्निफिकेंट वैल्यू ऐड कर, बट बिकॉज पाकिस्तानियों को देखना ही मार धाड़ वाली चीजें हैं, यही सब चीजें की डिफेंस में ऐड कर दिया। 1% में भारत अपना डिफेंस बजट बढ़ा दे तो पाकिस्तानियों का खून खौल जाता है कि जी ये तो हमारे लिए ही बढ़ाया। अब यहाँ तो सीधा 12-15% बढ़ा दिया, तो पाकिस्तानियों में पैनिक हो गया है, पैंटे गीली हो गई है कि जी 1 लाख करोड़ रुपए भारत ने अगर और बढ़ा दिया तो क्या क्या इतने में खरीद लेगा और क्या क्या बना लेगा जो हम उसको झेल नहीं पाएंगे। पहले ही S-400 और राफेल और ये सारी चीजें तो पाकिस्तान के लिए मौत का दूसरा नाम हो गई थी। इनके घर में घुस घुस के तो किराना हिल्स और क्या क्या तबाह बर्बाद, नूर खान एयरबेस के क्या हाल हुए वो सब तो हमने देखा है। अब 1 लाख करोड़ रुपए भारत ऐड करेगा जब अपने डिफेंस बजट में, और वो फिर उससे और ज्यादा रिसोर्सेज गेन करेगा। फिर अगर कभी सूरत हाल पाकिस्तान के साथ ऐसी बनती है तो पाकिस्तान का क्या हाल होगा। अब तो एडिशन हो गया बांग्लादेश भी। ठीक है, हर साल हम शायद बांग्लादेश के बारे में नहीं सोचते थे, बांग्लादेश के फ्रंट पे नहीं सोचते थे, पर इस बार तो हमें बांग्लादेश के फ्रंट पे भी सोचना है। अच्छा, मैं देख रहा था दोस्तों, यूनियन बजट में हमने बांग्लादेश को भी कुछ करोड़ रुपए दे दिए। अब वो क्यों दिए हैं इसके लिए भी थोड़ा करना पड़ेगा बातचीत। फिलहाल पाकिस्तानियों को भारत के डिफेंस बजट से बहुत प्रॉब्लम है और वो इस पे बातें कर रहे हैं। Like this, so it means that there is a more danger. There is a more danger in this region. और मिनिस्ट्री ऑफ जो डिफेंस है इंडिया की, उसको रिकॉर्ड एलोकेशन मिला है। 14.68% जो टोटल बजट है वो एलोकेट उसमें डिफेंस है। 14.68%। किसी और मिनिस्ट्री को इतना बजट नहीं मिला। और ये तकरीबन इस वक्त तकरीबन 8 लाख वो जिसे कहते हैं ना करोड़ है इंडिया का डिफेंस बजट है। ये आप देख लें कि ये $80 बिलियन प्लस होगा। तो आप यहीं से अंदाज़ा लगा लें कि चीज़ें किधर जा रही हैं। इंडिया अगर डिफेंस बजट इतना करता है, ठीक है, और पोटेंशियली सुनने में ये आ रहा है, देयर इज़ ए पोटेंशियल, वो जिसे कहते हैं ना, वो सुनने में ये आ रहा है कि इंडिया वो जिसे कहते हैं ना Su-57 भी ले रहा है, Su-57 भी ले रहा है। और अगर इन्होंने Su-57 जो है वो लिया है या लेने की प्लानिंग कर रहे हैं,
तो फिर आप देख लें कि उसकी क्या इम्प्लीकेशंस जो हैं वो हो सकती हैं और किस तरह चीज़ें जो हैं वो चल सकती हैं। मैं तो इसको व्हेन आई लुक इट फ्रॉम दिस लेंस, तो आई डू फाइंड कि दिस इज़ अ बिग थिंग, अ वेरी बिग थिंग। आप अगर यू पुटिंग मनी इन दिस, तो इसको इस एंगल से देखना चाहिए कि दे आर गोइंग टू बाय मोर मिलिट्री हार्डवेयर, दे आर गोइंग फॉर मोर शॉपिंग। भाई शॉपिंग ही करनी होती है ना, और क्या करनी होती है इन्होंने इस हवाले से। दे आर गोइंग फॉर मोर शॉपिंग, इसका मतलब ये भी है कि जो एट वन पॉइंट दे डू थिंक कि यार हमें किसी ना किसी तरह बड़ी मिलिट्री हार्डवेयर मजीद खरीदना, ये S-400 में पैसा लगाएंगे, ये Su-57 में पैसा लगाएंगे, यही है ना, इधर ही पैसा लगाएंगे और किधर लगाना है इन्होंने पैसा। और इट मीन्स कि ये अमेरिका से वो डिस्पाइट अमेरिकन प्रेशर F-35 फिर ये नहीं खरीद रहे शायद, ये भी एक चीज़ नज़र आ रही है कि डिस्पाइट इसके ये F-35 नहीं खरीद रहे। उसकी एक वजह तो ये है कि शायद Su-57 में ले सकते हैं जल्दी, ये भी मैं आपको बताऊं, Su-57 जल्दी ले सकते हैं क्योंकि रशिया के साथ इनका वो कंफर्ट लेवल है, डिस्पाइट द फैक्ट कि S-400 नहीं आया जितना जल्दी इनको चाहिए था इंडिया को, जितना जल्दी इंडिया को चाहिए था उतनी जल्दी नहीं आया। लेकिन ये चीज़ तो बताती है कि दे आर इंटरेस्टेड कि हमें हर कीमत के ऊपर अपना मिलिट्री हार्डवेयर जो है उसको पाकिस्तान के मुकाबले में लेके आना। दैट्स व्हाट दे थिंक कि हमें हर कीमत पे ये खरीदना ही खरीदना है। देखिए वो दे वांट एडवांस टेक्नोलॉजिकल एज चाहते हैं, ठीक है जी, एडवांस डीप टेक्निकल स्टेज के ऊपर वो कहते हैं कि कन्वर्सेशंस भी पहुंच गई हैं। Su-57 जो है जो Su-57 जो है वो जैसे कहते हैं ना 5th जनरेशन जेट है, और इंडिया जो है वो ऑलरेडी उनके पास है 4.5 जनरेशन। और अब देखते हैं कि अमेरिका इंडिया पे कार्ड्स एक्ट लगाता कि नहीं लगाता, ये है सवाल। अमेरिका इंडिया के ऊपर कार्ड्स एक्ट लगाता है कि नहीं लगाता। लास्ट टाइम तो इन्होंने ऐसे सब इंडिया जीडीपी हैज रीच्ड 4.18 ट्रिलियन, 4.18 खरब भारत की जीडीपी पहुंच गई है। ऑफिशियली जापान को सरपास करके भारत बन गया है वर्ल्ड की 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी। ये पहली न्यूज है इकोनॉमी को लेकर। दूसरी न्यूज है कि जर्मनी को अगले 2.5 से लेकर 3 साल में भारत ओवरटेक कर लेगा और अगले 2.5 से लेकर 3 साल में भारत बन जाएगा दुनिया की 3रे नंबर की इकोनॉमी। नंबर 1 यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, नंबर 2 पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, नंबर 3 इंडिया। तो यानी कि लोग ये कह रहे हैं कि साहब आपके 2028 तक ये भी मामला खत्म हो जाएगा और भारत विल बिकम द 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। इसके अलावा बाय 2030 यानी कि अगले 5 साल में जो भारत का आज की तारीख में जीडीपी है दैट इज 4.18 ट्रिलियन यानी कि 4.18 खरब, यह बन जाएगा 7.3 ट्रिलियन यानी कि 7.3 खरब डॉलर। ठीक है दोस्तों, तो यह चीज है। अब इंडिया के लिए क्या बेहतर हुआ है? इंडिया रिमेन्स द वर्ल्ड्स फास्टेस्ट ग्रोइंग लार्ज इकोनॉमी या बिग इकोनॉमी। इससे ये अमेरिका से ज्यादा इसकी तरक्की है भारत की परसेंटेज टर्म्स में, चाइना से ज्यादा है, जापान से ज्यादा है, पूरे यूरोपियन यूनियन से ज्यादा है, क्योंकि इतनी तेजी से कोई भी तरक्की नहीं कर रहा है। Q2 में आप सबको पता है, हम कई बार कवर कर चुके हैं, Q2 में इंडिया जीडीपी ग्रू बाय 8.2%, which is phenomenal। किसी भारत की बात कीजिए तो 140 दिन से कश्मीर पर जुल्म बर्बरियत जारी रखी है। पाकिस्तान को जो है दहशतगर्द स्टेट डिक्लेयर करता है और खुद जो है हाइब्रिड वॉर मोड में भी नजर आता है। गुज़िश्ता दिन जो उसने सिविलियन को टारगेट किया है, ये चीज हमें जंग के दौरान भी नहीं मिलती है, उल्टा पाकिस्तान पर बहुतान लगाया जा रहा है। तो ये तो मिज़दाक चोर मचाए शोर वाली हो गई। इसी पर बात करेंगे। मेरे साथ डॉक्टर फारूक सलीम मौजूद हैं, अयाज अमीर, आप दोनों को अस्सलाम वालेकुम। अयाज साहब, भारत को तो वतीरा हमेशा से यही रहा है। देखिए, उनकी अगर मीडिया की बस में हो बात, तो वो तो आज शाम को जंग छेड़ दें। और उनका जो, हम भी कई टीवी प्रोग्राम्स पे वहाँ पे गए हैं, जो उनका एक अंदाज़ होता है, जो उनका भड़काने की बात होती है, कशीदगी तो पहले से ही होती है, टेंशन होती है, लेकिन उनके आप टीवी चैनल्स को सुने और ख़ास तौर पे उनके कई एंकर्स हैं जिन्होंने बहुत शोहरत पाई है हिंदुस्तान में, वो तो ऐसे लगता है कि जैसे बिल्कुल वो जंग छेड़ने के शायद फैसला भी उन्होंने ही करना है और जंग का डिक्लेरेशन जो है उन्होंने करना है, और उससे ये जो है हालात जो हैं, और एक वो जो है वॉर हिस्टेरिया और एक बिल्कुल फ्रेंजी की कैफियत जो है वहाँ पे वो विप अप करते हैं।
हम तो यहाँ पे खुशकिस्मत हैं पाकिस्तान में कि हमारे अंदरूनी मामलात इतने होते हैं कि टीवी चैनल्स को कुछ ना कुछ मिलता रहता है, लेकिन उनके लिए पाकिस्तान का मसला और ये LOC पे और ये जो है, ये बस एक है कि हाथ में चीज़ आई और इसको फिर वो बढ़ा के वो पेश करते हैं। सब ये रवायत नहीं हुआ करती थी इंडिया में। ये मोदी सरकार के